प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप सभी लोग चकाचक और मस्त होंगे। बच्चों, इस एपिसोड में मैंने जिस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है वो बड़ा ही खास क्वेश्चन है। उसकी खासियत ये है कि वो क्वेश्चंस IIT JEE मेंस 2023 के 11 अप्रैल को जो फर्स्ट शिफ्ट थी, उस शिफ्ट में वो क्वेश्चंस पूछा गया। अब इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि पहले तो मैं इस क्वेश्चन को दिखा दूं आपको। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए बच्चा। और इत्तेफाक ये है बच्चा कि ये क्वेश्चंस 9 अप्रैल को फर्स्ट एपिसोड में मैंने जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने अपना गेम स्टार्ट किया था, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चंस 11 अप्रैल को IIT JEE मेंस में ये क्वेश्चंस फ्रेम होता है। मतलब मेरा IIT वालों से कोई लिंक नहीं है, मतलब ऐसा मत समझिएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है, मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को। देखिए, हम लोगों ने खेल खेल में जो एक स्टार्टिंग की थी, हमने जो एक छोटा सा गेम खेला था। अब जिस बच्चे ने उस क्वेश्चन को देखा होगा, उस एपिसोड को देखा होगा, उसने इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड था, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं था। और एक दूसरा इत्तेफाक कि कई लंबे समय से IIT वाले ये लॉ के क्वेश्चंस बड़े कम फ्रेम करते थे, और इत्तेफाक ही है कि ये क्वेश्चंस 9 को हम लोगों ने एपिसोड बनाया और 11 को उन्होंने इसको क्वेश्चंस को फ्रेम करके मेंस के सेट में इसे डाल दिया। अब चूंकि ये क्वेश्चंस वैसे तो मेमोरी बेस्ड है, बट मोर और लेस ये क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ना सॉल्व तो हमें करना ही नहीं, हमें तो बस गेम खेलना है। हम गेम खेलेंगे, गेम खेल खेल के ही तो हम लोग खिलाड़ी बन जाएंगे और क्वेश्चंस का हो जाएगा खिलवाड़। तो हम क्वेश्चन के साथ करेंगे थोड़ा सा खिलवाड़, ठीक। चलें स्टार्ट करें अपना खिलवाड़। अब देखिए, इसके साथ खेलने से पहले ना थोड़े से हम कुछ ट्रिक्स जो है हम लोग जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हें थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा उन्हें और गहराई से समझ भी लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोगों ने क्या। मान लीजिए कि आपके पास मैं ये मान लेता हूं, ठीक है ना, दो सिनेरियो या दो केस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो केस डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 0.5 है, ठीक है। अब इसका ग्राफ अगर ड्रॉ कर ले, हम एक ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है ना बच्चा, ग्राफ से बहुत कुछ सॉल्व कर लेंगे हम, और ये जब मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा आपको। एक ग्राफ की हेल्प से आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को मिनटों में सॉल्व कर लेंगे, आपको टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए इसका ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब चूंकि इसका बेस क्या है बच्चा, लेस देन 1.5 इज लेस देन 1, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये चलता चला जाएगा, बट हम लोग को रुकना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग को और बहुत कुछ करना है ना, तो इसके साथ बहुत दूर तक नहीं जाने का, ठीक है ना। ये पॉइंट जहां पे ये एक्स एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस प्यारा सा वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है ना। ये आपका ओरिजिन है 0 और ये रहा 1, ठीक है। अब आप गौर से देखिए बच्चे, बड़े गौर से देखिए, तो आपने देखा कि ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये वाला, ये यहाँ पर आपका जो x है वो लेस देन 1 है, ठीक है ना। और ये जो इसका दूसरा सेक्शन है, ये वाला ये वाला जो सेक्शन जा रहा है इसका बच्चा, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ये 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपसे पूछता। अब मेरे को एक बात बताइए बच्चा, x जब लेस देन 1 है तो y कैसा है आपका? y यहां पर है, ये पूरा का पूरा y है, ये पूरा का पूरा y है आपके पास। तो ये कैसा है? y यहां पर क्या है? ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और जब आपका x ग्रेटर देन 1 है तो y ये है ना, x ग्रेटर देन 1, तो यहां से ये y शुरू होता है। और इस केस में y कैसा है आपके पास? y इज लेस देन 0, ठीक है। क्लियर हो गया? तो पिक्चर तो क्लियर हो गई। अब पिक्चर अगर क्लियर है बच्चा, तो ये बताइए मेरे को, मैं मान लूं कि इफ log x टू द बेस 0.5 इज लेस देन 0 मैं मान लूं, ठीक है ना, मैं लेस देन 0 मान लूं, तो हमारा जो x है बच्चा वो क्या होगा, मैं इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसी को अगर हमें सॉल्व करूं तो ये किसी का भी
पावर 0 कर दें तो उसकी वैल्यू 1 होती है, हमें पता है। अब यहाँ पे जो इनइक्वालिटी, यहाँ तो लेस देन थी, अब यहाँ पे क्या होगी? अब मुझे मान लीजिए नहीं पता, हम ग्राफ के पास आते हैं। हमने कहा ये एक्सप्रेशन है लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि y इज लेस देन 0, ठीक है ना। और y इज लेस देन 0 कब होता है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसका मतलब कि यहां पर जो साइन आएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 का साइन आएगा। क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 का साइन आएगा। क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 का साइन आएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब जिसका जो दूसरा पार्ट है वो ले लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं क्या? इफ log x टू द बेस 0.5 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है? y इज ग्रेटर देन 0। अब y इज ग्रेटर देन 0 हो गया बच्चा, तो यहां से मेरे को एक बात बताइए, यहां पर लिख लेते हैं इसको। x क्या हो जाएगा? x इज लेस देन 0.5 टू द पावर 0, और इसका मतलब x इज लेस देन 1। x क्या हो गया? लेस देन। y इज ग्रेटर देन 0, ग्राफ पे जाते हैं, ग्राफ है, y इज ग्रेटर देन 0, तो x क्या हो रहा है? लेस देन। ये y इज ग्रेटर देन 0, x क्या हो रहा है? लेस देन 1, लेस देन 1। तो यहां से ये कंडीशन भी आ गई हमारे पास, ठीक है। अब आपके पास दो कंडीशन है और आपने देखा, तो यहां पे बच्चा कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जब आपका जो log का जो बेस है, log का जो बेस है वो लेस देन 1 है, क्या है? लेस देन 1 है, तब इनइक्वालिटी के केस में आप जब log को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, कब? जब log को आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी के ही केस में हमें अप्लाई करना है, ठीक है ना। इक्वल है तो कोई इशू ही नहीं है वहां पे, लेकिन जहां जहां में इनइक्वालिटी दिखेगी वहां हमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना कि बेस को हम देखेंगे, बेस लेस देन 1 है, तो हमारी इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी। कब? जब हम log को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। और वाइस वर्सा भी है इसका कि एक्सपोनेंट से हम log में कन्वर्ट करेंगे तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी इस केस में, ठीक है ना। चलें आगे बढ़े। तो क्या कंडीशन है कि बेस लेस देन 1 है। तो अब कंडीशन कुछ ऐसी बन जाए, मान लेते हैं कि log y इज इक्वल टू log x टू द बेस 5। इसका ग्राफ कैसा होता है आइए इसे भी देख लेते हैं हम लोग बड़े प्यार से, ठीक है ना। इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। ये रहा इसका ग्राफ, ये रहा x, ये रहा y, ये रहा y, ये रहा माइनस y, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। इसका ग्राफ बच्चा कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा चलता चला जाएगा, बट रुकने का अपन को, ठीक है, अपन लोग रुक जाएंगे यहीं पे। और भी बहुत सारे काम हम लोग को है ना, हम लोग के पास फालतू टाइम तो है नहीं, हम लोग के पास बहुत। अब ये वाला रीजन मेरे को कोई बताएगा क्या क्या है? बच्चा बताओ क्या है? ये x लेस देन 1 है, ठीक है। और ये वाला रीजन कोई बताएगा क्या मेरे को? ये वाला जो रीजन बनता है ये ग्रेटर देन है, ठीक है। क्या है? x ग्रेटर देन 1 है। अब मैं आपसे y की वैल्यू पूछूं कि y का जो है क्या है? x लेस देन 1 है, तो y कैसा है बच्चा? x लेस देन 1 के लिए y तो यहां पे लाई कर रहा है माइनस के लिए, ये वाला सेक्शन। इसका मतलब y कैसा है इस केस में? y इज लेस देन 0 है। और जब अपना जो x है ग्रेटर देन 1 है, तो y कैसा रह रहा है? पॉजिटिव, ये वाला सेक्शन। y क्या हो जाता है यहाँ पे? पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां से हमें ये दिख रहा है कि जब log का जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 होगा। कब? जब log का बेस ग्रेटर देन 1 होगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। कब? जब हम log को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे या एक्सपोनेंट को log में कन्वर्ट करें, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आइए इसे हम देख लेते हैं कैसे होगा ये काम, ये इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं कि इफ log x टू द बेस 5 इज लेस देन 0, तो यहां से x क्या हो जाएगा? लेस देन 5 टू द पावर 0, और x लेस देन क्या हो जाएगा बच्चा? 1, ठीक है ना। y ये क्या है? ये बेसिकली क्या दिख रहा है हमको? ये y इज लेस देन 0। तो y इज लेस देन 0 कब? जब x लेस देन 1 है। ग्राफ से भी हमें यही मिल रहा है इंफॉर्मेशन। और अगर ऐसा है कुछ, इफ log
x to the base 5 is greater than 0, that means y is greater than 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, x is greater than 5 to the power 0। इसका मतलब क्या हुआ, x is greater than 1। हमें क्या मिल रहा है, y is greater than 0 कब, जब x greater than 1 है। यहां से ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई हमें। क्लियर कॉन्सेप्ट, फंडा क्लियर, वेरी गुड। अब इतना अगर आपको क्लियर हो गया है, क्या हमें दो चीजें याद रखनी है। क्या, पहला कि हमारा जो बेस है वो लेस देन 1 है, तो इनइक्वालिटीज चेंज होंगी कब, जब हम लॉग से एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करेंगे या एक्सपोनेंट से लॉग में जाएंगे। ठीक है। दूसरा, जब 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 लॉग का जो बेस है बच्चा वो ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, चाहे हम लॉग से किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, एक्सपोनेंट में, या एक्सपोनेंट से लॉग में कन्वर्ट हो रहे होंगे। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ, और उस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग क्या, खेल के ना। क्वेश्चन के साथ तो खेलना पड़ेगा भैया, बिना खेले तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये आ गया अपना क्वेश्चन। अब इतना अगर आपको क्लियर हो गया बच्चा, तो मैं याद होगा आपको, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, और उस कॉन्सेप्ट ने ये बताया था कि जब कभी आपको आपकी लाइफ में कहीं भी आपको लॉग दिख जाए तो आप लॉग को बॉक्स के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है ना, मैंने ये बताया था आपको दो बॉक्सेस के फॉर्म में लॉग को देखना है। एक आपको आर्गुमेंट का बॉक्स मिलेगा और एक उसके बेस का बॉक्स मिलेगा। ठीक है ना, ये रहा आर्गुमेंट वाला बॉक्स जिसे हम बी दे देते हैं नाम, और ये रहा बेस वाला बॉक्स जिसे ए नाम दे देते हैं। ठीक है ना। अब इतना जब भी दिखेगा आपको कुछ चीजें यहाँ पे देख के रखनी है। वो क्या देखनी है बच्चा, एक तो ये कि से हमें कंडीशन चेक कर लेनी है कि ये ग्रेटर देन 0 है क्या। अब कोई नंबर है तो हमें आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, कोई वेरिएबल के फॉर्म में गिवन है, या पॉलिनोमियल के फॉर्म में गिवन है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में गिवन है, तो ये कंडीशन लगा के वहां से हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बेस पर आते हैं। बेस पे इन जनरल हमें दो कंडीशंस देखनी होती हैं, एक तो क्या ग्रेटर देन 0 के लिए, और दूसरा क्या नॉट इक्वल टू 1 के लिए। इक्वल टू 1 हो गया बेस तो लॉग बाबा नाराज हो जाएंगे, कहेंगे हम मतलब ये चले जाएंगे यहां से, इसका मतलब लॉग का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा यहां से। ठीक है ना, तो ऐसा है कि ये दो कंडीशंस हम पता करते हैं। बट जब इनइक्वालिटी का केस हो, इतना हमें चेक करना है इन जनरल, बट जब इनइक्वालिटी का केस हो, यानी जैसा कि ये क्वेश्चन है बच्चा कि लेस देन और इक्वल टू 0, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या ग्रेटर देन 0, या लेस देन 0, या नॉट इक्वल टू फलाना धमाका, जब भी ऐसा कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, हमें दो कंडीशंस और चेक करनी होती हैं। पहला, क्या हमें चेक करना होगा कि बेस कहीं यानी 0 और 1 के बीच में तो नहीं है, या हमारा जो बेस है ग्रेटर देन 1 तो नहीं है, क्योंकि इन दोनों ही केस में जो इसका ग्राफ है बच्चा वो चेंज होता है। आपने देखा होगा भी, मैंने इसीलिए उससे पहले एक्सप्लेन किया कि जब आपका बेस लेस देन 1 होता है तो ये ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। ठीक है ना, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता रहता है। और जब बेस आपका ग्रेटर देन, जब लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो ये कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग के फॉर्म में ना, कंटिन्यूअस ग्राफ इंक्रीज करता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इनइक्वालिटीज के केस में हमें इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। बस यही एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने एपिसोड नंबर 1 में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा आई बटन पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उसमें जिस तरीके से हम लोगों ने गेम को खेला है ना, कि भैया ये क्वेश्चन तो उड़ जाता। जिस बच्चे ने उस कॉन्सेप्ट को देखा होगा, उस एपिसोड को देखा होगा, इस क्वेश्चन को उसने क्या गर्दा उड़ा दी होगी। आइए हम लोग भी गर्दा उड़ा देते हैं इसकी, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और करते हैं इसे सॉल्व। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो बॉक्सेस दिख रहे हैं बच्चा, हमको फटाफट से देख लेते हैं। एक तो ये हमारा जो बेस वाला बॉक्स है, ठीक है, ये वाला, ये बेस वाला बॉक्स है, इस पर एक कंडीशन लगेगी, हमने कंडीशन लगानी होगी। और एक ये दूसरा आर्गुमेंट वाला बॉक्स है, इस पर हमें कंडीशंस लगानी होगी। ठीक है ना, कंडीशंस लगानी होगी। तो इसको हम चलते हैं सॉल्व करते हैं और करते हैं इसका खेल का खिलवाड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या है बच्चा, बेसिकली हम दो केसेस को लेके चलेंगे। एक कब, जब हमारा ये बेस 0 और 1 के बीच में होगा, और दूसरा जब हमारा बेस ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों केसेस को लेके हम यहाँ पे क्वेश्चंस को बढ़ेंगे। तो केस नंबर 1 लेते हैं बच्चा, कि हमारा जो बेस है, क्या है बेस हमारा, x प्लस 7/2 0 और 1 के बीच में होगा। तब क्या होगा, तब हमारा जो x है बच्चा वो -3.5 और
लेस देन माइनस 2.5 के बीच में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। इसका मतलब अगर हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लें, अगर हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो आपको क्या दिखेगा बच्चा कि ये जो हमारा x है ये -3.5 और यहाँ पे कहीं होगा -2.5, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो x है वो बस इसी रेंज में लाई करेगा इस वाली कंडीशंस के लिए, तभी ये फुलफिल होगी कंडीशंस, ठीक है ना। तो एक बात तो समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपने किसके आर्गुमेंट की तरफ, ठीक है ना। आर्गुमेंट हमारे पास क्या है बच्चा, x + 7 डिवाइडेड बाई 2x + 3, ठीक है। ये है हमारा स्क्वायर और यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ है क्या, लॉग, और इसके बेस में क्या है x + 7/2, ठीक है ना, ये लगा हुआ है। और ये कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। हमने क्या माना है कि ये जो हमारा बेस है वो लेस देन क्या है बच्चा, 1 है। तो हमने क्या बताया था कि जब जब बेस लेस देन 1 बनेगा हमने क्या करना है, इस वाले को क्या बेस से जब हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये लेस देन और इक्वल टू के फॉर्म में आ जाएगा। एक तो ये हमको पता है। दूसरा हमने ये कहा था कि हमारा जो आर्गुमेंट होगा, और दूसरा क्या था बच्चा कि हमें ये भी चेक करना होता है, इंश्योर करना होता है कि जो लॉग का जो आर्गुमेंट है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और हमें यह भी पता है साथ ही साथ कि जब किसी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो वो ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर ही होता है, दैट मींस ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहां हमें वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है आर्गुमेंट पर, तो यहां कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, 2x + 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू x + 7/2 का पावर 0। अब किसी की पावर भी 0 करेंगे ये इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहां से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया x + 7 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 2x + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये इतना आ गया। अब यहां पे कुछ लोग बड़े मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत स्मार्ट होते हैं, वो स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। समझिए वो कितने स्मार्ट हैं। और जो बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं बच्चा कि वो ये कहते हैं कि भैया यहां पर ये जो लॉग है ना, इस लॉग का जो स्क्वायर है ना, इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ सम x + 7 डिवाइडेड बाई 2x + 3 है, और ये x + 7/2 ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो हमें इतना स्क्वायर करने की क्या जरूरत है। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में डिस्कस किया बच्चा कि जब कभी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, आप की कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम उस वेरिएबल की पावर आपके पास होनी चाहिए उस एक्सप्रेशन में। आप पावर रिड्यूस नहीं कर सकते, आप पावर को, आपका काम क्या है, पावर को बढ़ाना है। आप देखेंगे कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है कि उसकी पावर बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या, यहां स्क्वायर है तो इसको आप लीनियर फॉर्म में, यानी क्वाड्रेटिक है तो लीनियर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करें। हाँ, अगर वो ऐसा स्क्वायर इस लीनियर फॉर्म में गिवन होता तो आप क्या करते, इस वाले 2 को इसके स्क्वायर पे बैठा के ही सॉल्व करते, ठीक है ना। आप क्या करते, इस वाले 2 को इसके स्क्वायर पे बैठा देते यहां पे, तब आप अपना एक्सप्रेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते, ठीक है ना। अदरवाइज कितनी बड़ी मिस्टेक्स होती है आपको पता है ना, हम लोगों ने ऑलरेडी खेल खेल में ये चीज सीख रखा है। तो जिसने उस एपिसोड को देखा है वो ये गलती इस वाले एक्सप्रेशन पे नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, अक्सर ये मिस्टेक्स कर जाते हैं, ठीक है ना। ये लॉग में ही नहीं और भी कहीं ऐसा हो रहा होता है तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में वो क्या करते हैं, अच्छा ये आया तो उसको वो कैंसिल आउट कर देते हैं और फिर वहां से उनका कुछ रॉन्ग है। एक और गलती क्या करते हैं, जैसे ये है, मान लीजिए आपका एक x + 1 गिवन है और x - 1 गिवन है और नीचे कोई x + 1 गिवन है, तो कहते हैं अरे अरे ये तो कट गया, कैंसिल हो गया, बस x - 1 बचा, इसी पे कंडीशन लगा दो, और उनका जो आंसर आता है वो इनकम्प्लीट आ जाता है और वो फाइनली वो क्वेश्चन गलत हो जाता है उनका, ठीक है। तो ये गलती हम नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम लोग क्या है, खिलाड़ी भैया हैं, ऑलरेडी खिलाड़ी बन चुके हैं इसके तो हम लोग। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब इसको अगर आप और अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे बच्चा, तो ये हो जाएगा x² + 49 प्लस कितना हो जाएगा, 14x इज लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 4x² प्लस कितना आ जाएगा ये 9 + 12x, ठीक है ना। आप इसे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² - 2x
-40 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं और प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे बच्चा, तो आपके पास जो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू +2 ± 484 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास x आएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 ± 22 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 6। अब यहाँ से जो आपके पास x की जो दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना, वो कैसे कैसे आएंगी। एक तो आपके पास आएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 आएगा, और x लेस देन और इक्वल्स टू क्या आएगा, -20/6 आएगा। ठीक है ना। अब आते हैं, ये आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। ठीक है, इसका ये एक फर्स्ट वाले केस के लिए आंसर आ गया हमारे पास। बट हमें वापस चलना है उस चीज पर जो हमने अपने बेस को जब हम लोगों ने किया था, उस पर जो कंडीशंस लगाई थी, तो हमने देखा था जो हमारा x है बच्चा, ध्यान रखिएगा, जो हमने कंडीशंस लगाई थी अपने x पर, वो कंडीशन ये थी कि x जो है वो कहां से कहां के लाई करेगा, -3.5 के से -2.5 के बीच ही लाई करेगा। हमारा जो x है बच्चा वो इसी रेंज में लाई करेगा। ठीक है ना, ये कंडीशंस थी हमारे पास। बट अभी जो हमने x निकाला है वो या तो x क्या है, यहां पर कहीं 4 होगा, ये 4, ये कह रहा है कि भैया जो x है या तो 4 से बड़ा हो जाए, ये x क्या है इस वाले रीजन में चला जाए, या फिर ये x क्या हो जाए -20/6, और इस -20/6 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये -3.33 आएगा। ठीक है ना, तो -3.33 कहाँ है, वो यहाँ कहीं है। ठीक है ना, -3.33 कह रहे हैं कि इससे क्या हो जाए बच्चा, ये इससे छोटा हो जाए। ठीक है, तो अब आप मेरे को एक बताइए, ये कह रहे हैं इससे, ये कह रहे हैं कि भैया इसके बीच में रहना है, ये कह रहे हैं कि इससे छोटा हो जाए, और इससे छोटा अगर आप नंबर की बात करेंगे, किसकी, जी हाँ, आपके क्वेश्चन में इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात की गई है, तो इस वाले नंबर से लेस देन जो छोटा इंटीग्रल बनता है वो बनता है -4। ठीक है, और कंडीशन आपके x के ऊपर है कि वो भैया -3.5 से छोटा और -3.5, और जो आपके x के जो कंडीशन आपने लगा रखी है स्टार्टिंग से ही कि आपका जो x है वो -3.5 और -2.5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले एक्सप्रेशन से आपको ये मिल रहा है कि आपका x या तो ग्रेटर देन 4 हो जाए या लेस देन -4 हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो जाए, या x हमारा लेस देन और इक्वल टू -4 हो जाए, तब तो हमें x मिल जाएगा। इस वाले एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा है इंटीग्रल वैल्यूज हमें मिल सकती हैं। बट x दूसरी जो बेस पे हमने कंडीशंस लगाई उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा x जो है वो -3.5 और 2.5 के बीच में ही रहेगा। एंड इन दैट केस हम किसी भी x को सेटिस्फाई नहीं करा पा रहे हैं तो बढ़िया हाथ जोड़ते हैं, इनको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि यहां से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो चलते हैं अपने केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 क्या है बच्चा, इफ, अब हमारे जो पास जो बेस है हम ये मान लेते हैं इज ग्रेटर देन क्या हो जाए, ये 1 हो जाए, और अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो x हमारा ग्रेटर देन माइनस क्या हो जाएगा, ये x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चा, -2.5। ठीक है ना, x हमारा हो जाएगा -2.5। इसका मतलब क्या है, अगर इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लें तो ये रहा हमारे पास -2.5, और x हमारा इससे बड़ा ही होगा, और कब तक, जब तक हमें प्लस इन्फिनिटिव ना मिल जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x हमारा -2.5 से बड़ा होगा, चलता चला जाएगा, और तब तक चलता जाएगा जब तक इसे प्लस इन्फिनिटिव ना मिल जाए, ढूंढते रहो हमको क्या। ठीक है, तो ये हमें कंडीशन मिल गई हमारे बेस वाली से। अब बेस पे अगर बेस हमारा ग्रेटर देन 1 हो गया है तो हमें पता है क्या कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। आइए वापस चलते हैं अपने उस क्वेश्चन की तरफ जो हमने कंडीशंस लगानी है। इस केस में हमारे पास लॉग को हम अगर ऐसे लिखेंगे x + 7 डिवाइडेड बाई 2x + 3, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब बहुत
गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मजा आ गया था। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, हमारा ये जो बेस है बच्चा, हमने कंडीशंस लगा रखी है कि ग्रेटर देन 1 है, तो हम जानते हैं कि जब भी हम लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे इनइक्वालिटी पे हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा ये टोटल स्क्वायर के फॉर्म में ना, ये बेचारा स्क्वायर हर बार रह जाता है, ठीक है। 2x + 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 7/2, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम ये लिख सकते हैं x + 7 का ये होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x + 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब x² + 49 प्लस 14x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x² + 9 + 12x। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3x² - 2x - 40 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। ठीक है, और इसको आप और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा, क्या आएगा बच्चा, इसको और सॉल्व करेंगे तो अब आपके पास जो x का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, x का जो वैल्यू आएगा वो समझते हैं क्या आएगा। आपके पास जो x आएगा बच्चा वो आएगा x लेस देन और इक्वल टू 2, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, हमें इसका रिजल्ट पता है 22 / 6, ठीक है ना। अब यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -20 / 6 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 24 / 6, ठीक है ना। दैट मीन्स इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, इज लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेट लेस देन और इक्वल टू कितना 4। इसका मतलब जो हमारा x यहाँ से आ रहा है वो आ रहा है -3.33 से किसके 4 के बीच में। अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें बच्चा, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ, अगर हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे कहीं है ये -3.33, ठीक है, और यहाँ पे कहीं ये क्या होगा, यहाँ पे ये कहीं होगा आपका -3 होगा, यहाँ पे -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, देन 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है ना। तो हमारा जो x है बच्चा वो बेसिकली इस -3.33 से 4 के बीच में है, ठीक है। बट इस वाले के केस में जो कंडीशंस गिवन थी, हमें क्या कंडीशंस गिवन थी उसको भी नोट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें जो कंडीशंस गिवन थी वो ये थी कि जो हमारा x है बच्चा वो यहाँ पे क्या था 2.5 होगा, कहीं -2.5, x हमारा वो ग्रेटर देन होगा किसके -2.5 से, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाला रीजन तो हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगा, यहाँ तो हम कोई काम, लेकिन हाँ ये वाला रीजन हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस वाले रीजन पर हम जा सकते हैं, और कहां तक जा सकते हैं, हमारे लिए यूजफुल कितना है, लेस देन और इक्वल टू 4, यानी यहां 4 तक वाला रीजन हमारे लिए यूजफुल है, यानी इस वाले रीजन पे हम काम कर सकते हैं। अब इस वाले रीजन में एक ध्यान देने वाली बात है, स्टार्टिंग में ही इस क्वेश्चन में यह कहा गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अब बच्चे देखिए यहां पे मिस्टेक्स क्या करते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझिए जो मैं बताने जा रहा हूं। पहली मिस्टेक्स बच्चे ये करते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में है तो फिर भी ठीक है उनके लिए, बट कहीं ये अगर ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करके कई बार छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका आंसर आ चुका होता है, आप इतने एक्साइटेड होते हो, ओहो मैंने आईआईटी का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और इसका तो आंसर आ गया, चलते हैं भैया चलते हैं। नहीं भैया, आपने क्या गड़बड़ कर देते हैं बच्चा, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं रीड किया आपने। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वो सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा है, वो नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन की बात कर रहा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल। तो इंटीग्रल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि x ऑलवेज एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, यानी जो भी सोल्यूशन होगा x का वो पहले तो क्या होगा, इंटीजर नंबर होगा, और उसके बाद नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है कि ऐसे कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशंस, ठीक है ना। तो वो सोल्यूशन की बात नहीं, वो नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहा है। तो आपके केस में यहां पे जो x है आपके पास वो क्या क्या हो सकता है, वो इस वाले रेंज में क्या हो सकता है इंटीग्रल फॉर्म में, या तो वो -2 हो सकता है, या वो -1 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। इसका मतलब आपके पास जो नंबर ऑफ सोल्यूशन बने वो कितने हैं, 1 2 3 4
5, 6 एंड 7। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन आपके पास कितने आ गए बच्चा? 7। तो फाइनल आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा? वो होगा 7। ठीक है ना? तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। आपसे मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने जो एपिसोड नंबर 1 बनाया है, इनफैक्ट सारे ही एपिसोड्स आप देखिए, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस एपिसोड नंबर 1 को जरूर देखिएगा, और उस एपिसोड नंबर 1 में जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उनको यहाँ पे हमने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इस क्वेश्चन को हमने और अच्छे से सॉल्व किया है। और मिलते हैं इसी तरीके से किसी बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चन के साथ, और उसके साथ भी हम लोग खेल खेल में उसका भी खिलवाड़ कर देंगे और हम बन जाएंगे खेल के चैंपियन। किसके? मैथमेटिकल खेल के चैंपियन हम लोग तो बन के ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।